सभी को नमस्कार। इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के दो टॉपिक का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला चैप्टर है आपका नेशनल इनकम या राष्ट्र आय, दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इस दोनों टॉपिक का कल मैं थ्योरी पार्ट कवर किया था, काफ़ी अच्छे से बताया था कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होता है। आज मैं लगभग 20-25 की संख्या में एमसीक्यू डिस्कस कर देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा नेशनल इनकम को लेके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और ये सारा क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं जो है एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया हूँ, ठीक ना। और यही से क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी पूछता है। तो सबसे पहला देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पढ़िए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी। और ये देखिए, जिनका हिंदी मीडियम है इसको बोलते हैं मूलहरास, डिप्रिसिएशन को मूलहरास बोलते हैं। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब कि विदेशों से शुद्ध कारक आय है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां अगर आप रट के जाएंगे तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पक्का गलत करके आएंगे। और कल मैं इस चीज़ को बताया था। सबसे पहले देखिए, नेशनल इनकम हम लोग क्या करते हैं, किसी देश का जीडीपी काउंट करते हैं। जीडीपी का मतलब ये होता है सिंपल से कि एक फाइनेंशियल ईयर में, वन वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा, मतलब उसका कंट्री का जो बॉर्डर होता है, कंट्री बॉर्डर के अंदर जो है ना रहने वाले निवासी, निवासी में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाते हैं, रेसिडेंट, ये जो एक्टिविटी करते हैं एक साल में, चाहे वो किसी वस्तु का, गुड्स का हो या किसी सर्विस का, इसी का जो मूल्य का योग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको कहाँ आना है, जीएनपी तक आना है। तो मैं कल ये बताया था कि जीडीपी में क्या होता है कि इसमें, जैसे मान लीजिए मेरा भारत देश है, ठीक ना। तो जीडीपी में अगर किसी दूसरे देश के नागरिक अगर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसके भी पैसे को हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन जीएनपी में नहीं। जीएनपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में दुनिया के और भी लोग यहाँ काम करने आते हैं और हमारे देश से भी अदर देशों में लोग काम करने गए हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम जीएनपी फाइंड आउट करते हैं तो जीडीपी पहले निकाल लेते हैं। जीडीपी निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं प्लस कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने गए हैं, तो मान लीजिए वो जो हमारे देश भेज रहे हैं कमा के, मान लेते हैं वो 100 रुपया भेज रहे हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और हमारे देश में दुनिया के अदर देशों के लोग काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए अपने देश 80 रुपया भेज रहे हैं। तो हमको कितना नेट, कितना इनकम हो रहा है, 100 तो आ रहा है और 80 जा भी रहा है, तो मतलब 20 हमको है नेट जो है ना एब्रॉड विदेशों से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इस जीडीपी में ये पैसा जब जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ वही कह रहा है, ऑब्वियस सी बात, देखिए यहाँ क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन घटाया गया। जब मूलहरास को हम घटाते हैं तो नेट निकलता है, ध्यान रखिएगा, ये नेट निकलता है। यहाँ तो इसका नेट का तो डिमांड ही नहीं है। फिर देखिए यहाँ भी ये जो है आपका डिप्रिसिएशन जोड़ दिया, ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। यहाँ देखिए डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप देखिए इसको पढ़िए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या किया गया है, शुद्ध कारक आय जो विदेशों से आया उसको जोड़ दिया गया है। मतलब यही आपका क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक चीज़ देखिए, मैं पहले इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ मैं और कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कर दूँ। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिनका इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में बोल दूंगा टर्म। कुछ कॉन्सेप्ट है जीडीपी से रिलेटेड या नेशनल इनकम से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप जीडीपी काउंट कीजिए मार्केट प्राइस पे। एक चीज़ मैं और बोल दूँ, यहाँ देखिए मार्केट प्राइस, एक तो मैं बताया था फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है किसी वस्तु के प्रोडक्शन में एक्चुअल जो लागत लगता है। जैसे कि आप अगर कहीं कोई फैक्ट्री खोलेंगे तो मकान का रेंट दीजिएगा, लेबर का आपको मजदूरी देना पड़ेगा, अगर आप कोई कच्चा माल खरीदेंगे तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक्चुअल लागत जो होता है किसी वस्तु को उत्पादन करें उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं।
अब चूंकि अब फैक्टर आपने वस्तु को उत्पादित कर लिया, अब तो इसमें आपको सरकार कुछ ना कुछ जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स तो लेगी। तो जब आप इस फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स आप जोड़ देंगे, जब अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, और सरकार किसी किसी वस्तु पर सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी देने के मतलब आपको अनुदान देती है ताकि उसका दाम घट जाए, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, अनुदान आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट में कारक लागत में जब हम लोग इनकम टैक्स को जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं और सब्सिडी या अनुदान को या जब घटा देते हैं, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट प्राइस पे पहुँच जाते हैं। ठीक ना। अब यहाँ देखिए, आप जीडीपी हो या जीएनपी हो, आप मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ वही देखिए लिखा हुआ है मार्केट प्राइस पर जीडीपी, तो क्या होगा जब इसमें आप माइनस क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ देखिए किसी किसी वस्तु में सब्सिडी मिलता भी है, किसी किसी में नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ सब्सिडी को नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ फिर भी आप यहाँ सब्सिडी को ध्यान में रखेंगे। दूसरा यहाँ देखिए अब क्या है, अगर आप देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हैं, ठीक ना, अगर आप इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस में आ जाएंगे। उल्टा होता है, अभी मैं जस्ट बोला कि अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे हैं, ठीक ना, इस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दीजिए और सब्सिडी घटा दीजिए, तो आप मार्केट प्राइस में आ जाएंगे। यहाँ सब्सिडी को नहीं लेंगे, सब्सिडी यहाँ पर आपको मानकर चलना है। उसे देखिए यहाँ पे आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर हैं, जब आप इसमें क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास जो मशीन की घिसावट होती है उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए हम क्या जैसे अगर आपका ग्रॉस में है, अगर शकल में है, अगर आप उसमें डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो सीधे आप नेट में आ जाएंगे। ध्यान रखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ गए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, इसमें अगर आप मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, डिप्रेशन को जोड़ देंगे, नेट है तो ग्रॉस में पहुंच जाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जैसे आप इसमें क्या करेंगे कि माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेंगे मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ओके। अब इस जीडीपी में अगर आप जो पैसा आपको नेट इनकम एब्रॉड आया है, विदेशों से आया है, अगर आप उसमें जोड़ देंगे, देखिए अभी आप कहाँ थे, ये डोमेस्टिक में थे, घरेलू में थे, जैसे विदेशों का पैसा जोड़िएगा ना, आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाएगा, नेशनल पे आ जाएगा। एक बार फिर समझ देखिए, ग्रॉस से नेट में आने के लिए ये मूल्यह्रास का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ग्रॉस से नेट में आना हो तो आप क्या कीजिए, डिप्रेशन को घटा दीजिए। अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपको डिप्रेशन जोड़ दीजिए। सेम टू सेम यहाँ कंडीशन क्या है, अगर आपका डोमेस्टिक है, घरेलू है, इसमें आप क्या कीजिए कि इसमें विदेशों का जो पैसा आया है जोड़ दीजिए, तो डोमेस्टिक से आप कहाँ पहुँच जाइएगा, नेशनल में पहुँच जाइएगा। तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिर देख लीजिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब आप विदेशों का पैसा आया जोड़ दीजिएगा, आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इफ नेशनल में अगर जो नेट इनकम एब्रॉड से आया हुआ माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहुँच मतलब डोमेस्टिक में पहुंच जाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो है आपका कि अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर हैं, इसमें आप मैं लिखता हूँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक ना। इसमें पहले क्या माइनस कीजिए, आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। जैसे आप मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो ग्रॉस है, तो ग्रॉस में जैसे ही हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर आप क्या हो गए हैं, पहुँच गए हैं, ठीक। उसके बाद जो जैसे ही आप इसमें से जैसे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे इसमें मार्केट प्राइस में, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो इस बस इधर से उल्टा होगा, ये आप यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ें हो जाएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हो उसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ओके। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं,
इस डोमेस्टिक में विदेशों से जो पैसा आया उसको जोड़ रहे हैं, तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, नेट नेशनल में पहुँच जाएंगे। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, तो क्योंकि विदेश पैसा आपने जोड़ दिया, जैसे उल्टा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अगर इस टेबल को अगर समझ गए तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ तो समझना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा एमसीक्यू, यहाँ ध्यान से पढ़िए। यहाँ क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस पे। इतना सिंपल ध्यान रखिए, आपको यहाँ नेट निकालना है, नेट शुद्ध निकालना है। और शुद्ध कैसे निकलता है, ग्रॉस या सकल में कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास घटा होता है। अब यहाँ देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। बाकी आप देख लीजिए, इसमें से कोई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है। देखिए नेट पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस में आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, मूल्यह्रास को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस में आप मूल्यह्रास को घटा दीजिए, ठीक ना। तो इसे भी हम क्या बताए थे, जैसे ही हम लोग ग्रॉस में या सकल में मूल्यह्रास घटाते हैं तो हम नेट पे पहुंच जाते हैं। इसका ऑप्शन ये भी सही है। दूसरा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब घरेलू है। अब इस अगर घरेलू में अगर हम विदेशों से आया हुआ नेट फैक्टर इनकम अगर जोड़ देंगे डोमेस्टिक में, ऑब्वियस सी बात है नेशनल आ जाएगा। तो ये भी आपका सही हो गया। दूसरा यहाँ देखिए कितना अच्छा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अगर फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे, अगर शुद्ध और प्रत्यक्ष टैक्स जोड़ देंगे, फिर भी हम यहाँ पहुँच जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे ना जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं बार बोलता हूँ ये सवाल आपसे बिल्कुल ही नहीं बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए फैक्टर कॉस्ट की बात यहाँ कर रहा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हम आपको क्या बताए थे कि अगर आपको समझिए, देखिए फैक्टर कॉस्ट है, ठीक, फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपका मार्केट प्राइस में जो भी टैक्स आपको लगा है इनडायरेक्ट टैक्स उसको घटा दीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी इसमें कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ देखिए जो है ना शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, तो यहाँ नेट की बात कर रहा है। तो नेट को आप देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जब इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कीजिएगा तो ये तो आप मार्केट प्राइस में पहुंच जाएगा, ये तो कुछ हो, ये तो अलग हो जाएगा। फिर यहाँ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, हाँ यही मूल्यह्रास होगा क्योंकि आप नेट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस में आपको घटना पड़ता, आंसर बी हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए ये जो है इसमें कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये क्या होता है। फिर देखिए वहीं पे है आपके पास ग्रॉस है, सकल है, आप मूल्यह्रास घटा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात आप नेट के पास पहुंच जाइएगा। आपके पास देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हैं, ठीक ना। अब देखिए आप मार्केट प्राइस पे हैं, ठीक ना, मार्केट प्राइस पे हैं, ठीक। इसमें आप क्या कर दीजिए, मार्केट प्राइस पे अगर हम माइनस टैक्स कर दें और सब्सिडी जोड़ दें फिर भी तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये भी चीज़ सही है। और दूसरा यहाँ देखिए क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपके पास डोमेस्टिक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम विदेश वो भी जोड़ दीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आंसर क्या है, डी। इसका ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्र आय निकालने का हम कौन कौन से तरीके का प्रयोग करते हैं। आय विधि भी यूज करते हैं, उत्पाद विधि भी करते हैं और व्यय विधि भी करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आंसर डी। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी सब में पूछता है, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन है व्हाई आर द इंटरमीडिएट मतलब ये मध्यवर्ती वस्तु नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम। कल हम बताए थे कि डबल जो है ना, एवॉइड डबल अकाउंटिंग, दोहरी गणना ना हो, इसके लिए हम ऐसा करते। जैसे मान लीजिए आपने किसान से गेहूं खरीदा 10 रुपये में 1 केजी, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, इसमें आपको गेहूं पिसा के ये हो गया 12 रुपये का,
फिर ये 12 रुपये में फिर आपने कुछ प्रोसेस करके उसका ब्रेड, ये आपका हो गया 20 रुपया। क्या आप इस सबका जोड़ेंगे? नहीं। 10 रुपया हम खरीदा, इसमें कितना आपने वैल्यू इनपुट किया? 2 रुपया। यहाँ कितना किया? 8 रुपया। तो 10 + 2 + 8 मतलब ये 20 रुपया। यही हुआ आपका, मतलब कि आप जो है ना, हम डबल मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए ये आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये कहता है कौन सा सही है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? जीएनपी है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीडीपी में ये क्या किया है? डिप्रिसिएशन को जोड़ दिया है। क्या ऐसा कभी ये संभव है? ये तो होगा ही नहीं। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या किया है? देखिए कि जीएनपी में ये मूल्यह्रास को जोड़ दिया है, ये भी नहीं होगा, जबकि घटा के निकलता है ना। फिर देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी निकालिए, उसमें मूल्यह्रास घटा दीजिए, तभी आपका। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको नेट तक, शुद्ध तक पहुँचने के लिए ग्रॉस में आपको मूल्यह्रास घटाना ही पड़ेगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, चीज़ें हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या कहता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर है? देखिए जीएनपी की बात कर रहा है, ग्रॉस नेशनल की बात कर रहा है, इसको पढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में क्या किया है? मूल्यह्रास को घटा दिया है, डिप्रिसिएशन को घटा दिया है। और मैं क्या बोला कि आपको, अगर आप ग्रॉस में डिप्रेशन, आप नेट पहुंचिएगा, नेट का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा, उसको आंसर होगा ही नहीं, ठीक। दूसरा चलते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, विदेशों जो पैसा आया उसको जब जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम डोमेस्टिक से नेट में पहुँच जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सब संभव ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जैसे मूल्यह्रास घटाएंगे आप नेट तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कुछ को मैं छोड़ देता हूँ, बट आप लोग भी करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए डिप्रिसिएशन एक्सपेंशन आर इंक्लूडेड। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मूल्यह्रास किस में एड रहता है? देखिए नेट में तो नहीं रहता है, नेट में तो नहीं रहता है, इसका मतलब किस में रहता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में रहता है। जो शकल में तो मूल्यह्रास उसमें जुड़ा रहता है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऐसे सब क्वेश्चन इसको अच्छे से कीजिए। बाकी यहाँ देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कौन सा कॉस्ट है? फैक्टर कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए और सब्सिडी जोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट जो है ना मार्केट पहुँच जाइएगा। अगला इसमें नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत किसको कहते हैं? मैं कल बताया, यही आपका नेशनल इनकम होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको यूपीएससी भी पीटी में कई बार पूछ चुका है, और मैं कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगला आते हैं प्लानिंग पे। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द ईयरली फेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पॉलिसी। जब हम ये 1991 की बात कर रहा है, 1991 के पहले हमारे देश के जो राष्ट्रीय विकास में कौन सा पॉलिसी हम लोग नहीं शामिल किए थे? देखिए प्लानिंग तो करते थे, लेकिन क्या हमने उस समय अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? बिल्कुल नहीं किया था। उदारीकरण मतलब लिबरेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो हमने कॉन्सेप्ट कब लाया? 1991 के बाद लाया, तो ये नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, इसको ध्यान। बाकी तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग था ही, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम आत्मनिर्भर की बात तो करते ही थे कई सारे पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज ए मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अब हमारे देश में जो योजना जो बनती है उसका मेन क्या, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो इसका मेन नहीं होता है, कल्चर भी होते हैं, हाँ ये डायरेक्टली नहीं होता है। सोशल डेवलपमेंट होता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे बेस्ट इसका ये। और ये क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह का पूछ चुका है, आर्थिक और सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि, तो इसको अगर आप पढ़े होंगे तो ये देखिए सिंपल सी बात है, ये फ्यूचर का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हाँ ये बात था, ये स्टेट को ओनरशिप देने की बात करता था। इसमें जो ना मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति लोग थे, और ये जो है ना आइडिया ऑफ प्लानिंग को ही सपोर्ट करते थे। इसका मतलब आंसर ये कोई फ्यूचर का ब्लूप्रिंट नहीं था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग किस साल में थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत जो होता है वो आल्सो नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग आज, हाँ ये क्वेश्चन एक बार ना प्रोजेक्ट मेजर का क्वेश्चन पीटी का हुआ था, बीपीएससी ने लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग
बनने का घोषणा कब किया गया? तो घोषणा आप जब देखिएगा, ये 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार लाल किला से जब भाषण दे रहे थे, उसी में उन्होंने घोषणा किया था 15 अगस्त 2014। और मैक्सिमम लोग इसमें पक्का है ना कोई 15 ही मार के आएंगे या ये मार देंगे, ये नहीं। ये चूँकि 1 जनवरी 2015 को बने, इसका तो घोषणा जो है ना नीति आयोग को पहले ही हो गया था। योजना आयोग को ख़त्म करने की घोषणा मोदी ने 14 में ही कर दिया था, आप बात ध्यान रखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्रूव, मतलब कि स्थानीय सरकार जो होती है उसका मेनली क्या, इकोनॉमिक और सोशियो इंडेक्स ठीक करना, कंडीशन ठीक करना। बाकी त्रिपुरा का प्लानिंग जो ये NCERT में दिया हुआ इफेक्चुअल है, ये जो 1978 में बना था वहाँ की स्टेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे देश का जो आर्थिक प्लानिंग होता है उसका कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए डेवलपमेंट प्लानिंग तो होता ही है, इंडिकेटिव भी था, डेमोक्रेटिक भी था, लेकिन देखिए सेंट्रलाइज पूरी तरह हमारा कभी नहीं रहा। अगर आप 1991 की पहले की अगर बात कीजिएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी थे, जहाँ पे हमने बाजार को भी कुछ पावर दिया था और सरकार भी कुछ कर देते। सेंट्रलाइज पूरी तरह हम लोग कभी नहीं रहे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये विशेषता कभी हमारा नहीं रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये जो है चेयरमैन, तो आसान क्वेश्चन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं, या जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे आगे। हु अपॉइंट द वाइस चेयरमैन, जो कोई उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं नीति आयोग का, ये भी कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो खैर बता ही दिया। CEO एंड वाइस चेयरमैन नीति आयोग को कौन नियुक्त करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन पूछा है। बाकी जो है ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल नीति आयोग सर्व फॉर इंडिया। नीति आयोग देश की सेवा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसमें जो है ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आप इसको एक बार वीडियो देख लें। बाकी आगे आने वाले वीडियो में जो भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है समय से मैं कर दूंगा, जिससे हमको टाइम मिलेगा। बाकी आप लोग भी अपने लेवल पे ऐसे क्वेश्चन MCQ का प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।